हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, मैं बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। लगभग 10 बज रहे हैं। तो आज मैं बना रही हूँ साउथ इंडियन डिश उपमा। तो सबसे पहले मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया है, चना दाल फ्राई कर ली है, और आप चाहें तो उड़द दाल भी एक मुट्ठी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये दो चीज़ें फ्राई करती हूँ। राई ऐड कर दिए तेल में, हमारे प्याज और ग्रीन चिली भी ऐड कर दिए हैं। अब इनको करेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमको इनकी कोई सब्ज़ी नहीं बनानी है, तो हल्का सा करेंगे, वैसे ही अच्छा लगता है। इसमें थोड़े काजू कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है और अपनी सूजी ऐड कर दी। अब इसको अच्छे से करेंगे फ्राई। और मैं 5 लोगों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ी क्वांटिटी भी ज़्यादा रखी है मैंने। नमक और मिर्च भी ऐड कर दिया है। अब इसको तब तक चलाएंगे जब तक हमारी जो सूजी है भुन नहीं जाती अच्छे से, फ्राई नहीं हो जाती अच्छे से। तो आप देख सकते हैं सूजी हमारी ब्राउन हो गई है, थोड़ी थोड़ी गोल्डन ब्राउन। तो इसमें ऐड करते हैं पानी, लगभग 1 लीटर पानी डालेंगे इसमें। और इसको जैसे हम लोग हलवा पकाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नमक मैंने और बढ़ा दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि बाद में नमक फिर मिक्स नहीं होता इसमें अच्छे से, इसलिए अभी डाल दें तो बेटर रहेगा। अब इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि सूजी बिल्कुल बन नहीं जाती। तो उपमा हमारा बिल्कुल रेडी है। बस इसमें अपना दाल जो हमने फ्राई की थी और मूंगफली जो फ्राई की थी वो दोनों ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पापा के लिए सबसे पहले लगाती हूँ मैं, उसके बाद हस्बैंड के लिए। तो सर्व कर लेते हैं। ये लो, पढ़ाई करते करते ब्रेकफास्ट कौन करेगा? कर रहे हैं। इनको एकदम से क्या हो जाता है पता नहीं, एकदम से कैमरा देखती। देखो, वी कैन प्ले म्यूजिक, वी कैन टाइप लेटर्स, सारी बुक्स रख ली उसके ऊपर ही। वॉच। खा लो, इसको भी खिला दो। कैसा लग रहा है बेटी को, प्यारू को? अच्छा लग रहा है बा? ठीक है, नमक वगैरह सही है? सही है। इतने दिनों बाद मैंने उपमा बनाया, कुछ कहा नहीं तुमने। तूने बहुत दिनों बाद उपमा बनाया, यही कहना था क्या? इनकी क्लास की वजह से हम कैसे खा रहे थे वो। राइट हैंड इन्हें, लेफ्ट हैंड। सही है। तो फ्रेंड्स, डैडी बेटा खा रहे हैं पढ़ाई करते करते अपने रूम में, और पापा खा रहे हैं अपने रूम में। तो मैं और मम्मी साथ में खाते हैं ज़्यादातर, बिकॉज़ मैं अभी 7 दिन क्वारंटीन रही थी ना, तो मम्मी से बहुत सारी बातें करनी रह गई हैं। तो मैं और मम्मी बैठे हैं साथ में, कुछ भजन वगैरह मैंने लगा दिए मम्मी के लिए। तब तक डीनो भी आ गए हैं लाड़ प्यार लेने, ये बीच बीच में लेते रहते हैं लाड़ प्यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि आज मैं एकदम मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। कल ज़रूर मेरा बीपी लो था, तो कल बहुत ख़राब दिन गया मेरा, लेकिन आज मैं सुबह जब उठी तो मुझे लगा कि मतलब फिट एंड फाइन हुई। जो मेरे को बीपी का चक्कर रहता है ना, तो मैं अभी क्या है ना, आजकल मैं ज़्यादा पानी पीने की ट्राई कर रही हूँ। हालांकि पानी मुझे कुछ कड़वा लगता है, तो उसमें ग्लूकॉन डी वगैरह मिला लेते हैं तो ठीक लगता है। तो ऐसे रात को भी मैंने कल खाना जो भी खाया था ना, उसके सहारे से काफ़ी सारा पानी पी लिया। और रात में मतलब कल मैं पूरा दिन सोई हूँ, उसके बावजूद रात में मुझे नींद आ गई 11 बजे ही कल। जैसे ही मतलब काम वाम ख़त्म हुआ और मैं बेड पे लेटी और तुरंत सो गई। लेकिन वही मेरी आँख रात में खुल जाती है फिर 1 बजे लगभग। फिर मुझे नींद आई है लगभग 4 बजे। अब मुझे यही लग रहा है कि अब 4 बजे सोऊंगी तो फिर सुबह मेरी आँख नहीं खुलेगी। बट ये है कि बेटू की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं सुबह, तो सुबह उठना ही पड़ता है। 7 बजे फिर मेरी आँख खुली, उनको पढ़ाई करवाई, और इनके डैडी भी आजकल थोड़े फ्री हैं तो वो भी पढ़ा देते हैं। फिर मैं थोड़ा काम वाम कर लिया। अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया तो फिर सबने ब्रेकफास्ट किया है। अभी लगभग टाइम ऐसा हो रहा है 11, 7 या 8 कुछ हो रहे थे। तो मैं अपने कमरे में आई, मम्मी ने कहा तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ जाके, क्योंकि मैंने उनको बताया था ना कि मैं रात में इतना इतना देर जगी। तो उन्होंने वही बोला कि अब तुमने खाना तो खा ही लिया, अब सो जाओ जाके। तो मैं सोच भी रही कि थोड़ा सो लेती हूँ, क्योंकि नींद मेरी अगर पूरी नहीं होती तो भी शरीर थोड़ा वैसा रहता है। वैसे तो मैं ठीक हूँ, बट नींद भी लेनी है मेरे को अब। तो चलिए गाइस, हम सोते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। बारिश हो रही है। अरे मुझे बकरी वकरी वाली नहीं पसंद, टाटा पसंद है।
बारिश हो रही है, डीनो आ रहा है मज़ा। लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, बारिश हो रही गर्मी तो बेटा, गर्मी वाली जगह पर रह रहे हो। कैसे हैं आप लोग? कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, उसके पीछे जो कारण है वो ये कि मेरी दादी बहुत बीमार थी काफ़ी टाइम से, मतलब मेरी दादी सासू माँ। और कल गांव से बहुत बुरी खबर आई कि वो नहीं रहीं। तो कल मतलब 29 को मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट करा था मैंने, मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक। बट वही 3-4 बजे ही कॉल आया गांव से। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा, मतलब घर में जैसा जो पड़ा था वो वैसा पड़ा था, किचन में जो रखा था सब ऐसे ही छोड़ दिया। बस तुरंत गांव निकल गए हम लोग। वो भी इतना जल्दी जल्दी सब करना पड़ा क्योंकि उनका अंतिम संस्कार कल रात को ही कर देना था, इसलिए। तो हम लोग यहाँ से 3 साढ़े 3 बजे निकल गए थे। और लेकिन वही है कि हमारे और भी चाचा वगैरह हैं जो मथुरा में पोस्टेड हैं और ऐसे ऐसे जगह से आए थे, तो थोड़ा सा टाइम लगा। तो रात के 10 साढ़े 10 तक मतलब वो अंतिम संस्कार वाला पूरा हो पाया काम। और फिर चाहते तो गांव में रुक भी जाते, लेकिन गांव में रुकना और यहाँ घर पूरा खाली छोड़ना सही भी नहीं, सेफ़ नहीं था। तो मैं और ये इनके डीनो के डैडी और डीनो रात में ही आ गए थे 11 बजे। तो कल मुझे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आज आपने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया। तो मेरा कल इतना भी मन नहीं था कि मैं किसी कमेंट का रिप्लाई दूँ या कुछ। तो फिर ये सुबह से ये मतलब मेरा मन नहीं था बिल्कुल वीडियो वगैरह बनाने का। तो मैंने कहा मुझे नहीं बनाना। आए दिन वैसे भी कुछ समय इतना ख़राब चल रहा है ना कि आए दिन बस दुख के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने बोला भी कि तू दादी जी के लिए क्यों परेशान हो रही है। वैसे तो देखा जाए दादी जितनी बीमार थी, इतनी कष्ट में थी, भगवान ने कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत अच्छा ही कर दिया, जो उनको हालांकि बहुत टाइम ले लिया उनको ऊपर बुलाने में। बट इन्होंने कहा कि अपना काम मत छोड़, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलता है और तबीयत भी तेरी ठीक नहीं है, इतनी टेंशन फालतू में ले रहा है। एक ये दिमाग सोचना पॉजिटिव वे में कि बहुत अच्छा हुआ है जो वो चली गई। क्योंकि कल जब उनको नहला रहे थे ना, तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने देखा वो इतनी कमज़ोर थी जैसे उनमें कुछ भी था ही नहीं। और पिछले 1 महीने से तो उन्होंने अन्न पानी सब कुछ छोड़ा हुआ था। 1 महीने से क्यों बीमार, तो वो बहुत टाइम से चल रही हैं। 1 महीने से थोड़ी ज़्यादा हो गई। हाँ, 1 महीने से उन्होंने बिल्कुल अन्न पानी एकदम छोड़ दिया। और उससे पहले से तो वैसे भी कंडीशन बहुत ख़राब थी उनकी। तो सब प्रार्थना करते थे कि भगवान जल्दी सुन ले इनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने कष्ट में थी। जो भी कोई रिलेटिव जाता था ना उनको देखने, तो वो उनसे यही कहती थी कि ये कहती थी भैया कैसे भी करके मुझे मुक्ति दिला दो। और हाँ, ऐसे ही कहती थी। परेशान हूँ मैं। तो चल फिर और मुझे यार बड़ी दिक्कत थी। 4 साल से चल नहीं पा रही थी वो, बिल्कुल कम्प्लीटली बेड पे थी 4 साल से। और पिछला 1 साल तो उनका इतना बुरा कटा है कि मतलब हर एक इंसान प्रार्थना करता था कि भगवान अब तो मुक्ति दे दे। तो बहुत कष्ट में थी। हालांकि बस ख़राब मेरे को पापा को देख के लग रहा था, वो एक बच्चे की तरह रो रहे थे। यहाँ पे मैंने देखा था क्योंकि उनको फ़ोन आया था गांव से और मम्मी ने सुन नहीं पाया। तो मैंने कहा मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं। इतने में ये इधर खड़े थे, ये गए पापा के पास पहले। तो पापा रो रहे थे, तो इन्होंने मम्मी मम्मी 2 बार आवाज़ लगाई। तो मैं गई, क्योंकि अंधेरा था बिल्कुल। रूम में जाके मैंने लाइट ऑन करी, पूछा क्या हुआ ऐसे करके, क्योंकि इतनी घबराहट हो गई। उनको ऐसे कभी रोते तो देखा नहीं है। वो एक बच्चे की तरह रो रहे थे और ये उनको ऐसे दिलासा दे रहे थे। तो मेरे को, मैं बता रही हूँ ना, जब मेरे को पता चला कि दादी की मतलब दादी नहीं रही, लेकिन मुझे मेन जो दुख उस समय उनको देख के लग रहा था कि बच्चा तो बच्चा ही है। अब वो इतने बड़े हैं पर उनकी माँ नहीं रही हैं, तो वो रो रहे थे। नहीं तो वैसे वो बहुत मजबूत टाइप के इंसान हैं, लेकिन मैंने उनको कल ऐसे पहली बार रोते देखा है, इतना ख़राब लगा। तो हम लोग गाँव गए, फिर वहाँ पे मतलब सब उनका अंतिम संस्कार वगैरह हो गया, घर आ गए। और सुबह हालांकि इनको आज जाना भी था गांव ये बाल निकलवाने के लिए, पर पापा ने मना कर दिया बिकॉज़ ये कोविड का टाइम चल रहा है ना, रिस्क ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है। तो पापा ने मना कर दिया, बोला कि तुम लोग कोई मत आना। नहीं, देखा जाए हमारा बेटा भी छोटा है ना, तो इतना रिस्क हम ले भी नहीं सकते। लोगों को कोल्ड फीवर ये सब, और गांव में भी ये कोल्ड वोल्ड सब ये चल ही रहा है उधर, तो डर सा तो रहता है अंदर से। तो कल मैंने इसलिए वीडियो नहीं शेयर किया कोई भी। गोवर्धन पूजा में तो लास्ट गए थे हम दोनों। तब मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी इनसे पूछो, मतलब क्योंकि मेरे को अब दादी वाली लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है। तो मम्मी से मैंने बोला कि पूछो कौन है।
तो मम्मी ने जब पूछा तो उन्होंने नाम लिया मेरा, तो मैंने वही बोला मम्मी से कि मैंने कहा देखो भूली नहीं है बिल्कुल। मम्मी कहती नहीं अभी तो इनको सब याद है, सब याददाश्त अच्छी है इनकी, बट अभी 1-2 महीने से बिल्कुल वैसा हो गया था तो भूल गई थी एकदम सब कोई। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्या कर रहे हो डीनो आप? कभी शांति से नहीं बैठते हो। होमवर्क कर लो, इसके एग्जाम्स भी तो थे। और मेरा हाँ इसका एग्ज़ाम, इसके यूटी टेस्ट चल रहे हैं अभी, और मेरे को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। क्या करूँ भाई, ये बीपी कब सही होगा? बीपी सही हो जाएगा खाने पीने से, और कैसे होगा यार, स्ट्रेस। अच्छा हाँ, मेरे सब्सक्राइबर कह रही हैं कॉफ़ी पियो। हाँ तो कॉफी पी लो, कॉफी से। सर मुझे हॉट कॉफ़ी पसंद नहीं है, और कोल्ड से तो कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड मेरे को तो हॉट चाहिए, मेरे को पसंद है कॉफी। ठीक है बनाऊंगी अभी। चलिए गैस मैं ज़रा कॉफ़ी बना लेती हूँ फिर बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ी सी कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि बीपी में थोड़ा आराम देगी मेरे। तो ये पाउचेज़ ही मैं यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ 1 कप बनानी है 2 कप बनानी, उस हिसाब से हम पाउच डाल देते हैं उसमें। तो बन गई हमारी कॉफ़ी। और गाइस बेटू ने भी आज हॉट कॉफ़ी मांगी है। वैसे वो कभी कॉफ़ी वगैरह मांगता नहीं है, लेकिन उसने आज खुद मुंह से कहा कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, क्योंकि उसने शादी वगैरह में हॉट कॉफ़ी पी है तो उसको स्वाद याद आ रहा होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो आधा कप मैंने कहा दे देती हूँ उसको भी। और गाइस इनका हमेशा खाने पीने का इतना ड्रामा रहता है। इनके डैडी ट्राई करते रहते हैं कि ये कुछ तो खाए, तो इस नमकीन में जो काजू वगैरह होते हैं ना, वो एक एक करके उसको खिला रहे थे, पर उस समय उसका ध्यान कहीं और था, तो उसने 1-2 काजू खा भी लिए। पर जैसे ही उसने देखा कि डैडी मुझे काजू खिला रहे हैं, तो उसने निकाल के फेंकने शुरू कर दिए। तो वही उसके डैडी बोल रहे हैं कि कितना शैतान है, देखो इसको अब मालूम पड़ गया कि काजू खिला रहे हैं तो अब खा नहीं रहा है। ठंडा कर दूँ इसे दूध डाल के? ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का ठंडा, बहुत कम है ना। ज़्यादा ठंडा पीने से कोल्ड हो सकता है ना। ये लीजिए सब्सक्राइबर्स, खा लीजिए। सब्सक्राइबर्स को नमकीन खिला रहे हैं। ठीक है ना, अभी तो सब्सक्राइबर्स कॉफी भी पियेंगे। एक दिन वो आएगा जब ये सब्सक्राइबर्स को कहेंगे सब्सक्राइबर्स ये लीजिए मेरा होमवर्क कर दीजिए। मैम ने मुझे होमवर्क दिया है, सब्सक्राइबर्स आप होमवर्क कर लीजिए, ऐसे क्या करेगा ये। गाइस अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock। डीनो थोड़ी आवाज़ कम करो बेटू। और डीनो के डैडी गए मार्केट, थोड़ा कुछ सामान वगैरह लेके आना था, बिकॉज़ आगरा में 3 दिन का लॉकडाउन लग रहा है कल से। तो मैंने कुछ सामान मंगवाया था कि वरना ऐसा होगा कि ये नहीं है कि वो नहीं है, तो वो लेने गए हैं। और अभी जस्ट कॉफ़ी वगैरह हम लोगों ने पी है, और अभी मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। नहीं तो बीपी की वजह से हर वक्त मेरे पैरों में कुछ एक वाइब्रेशन जैसा रहता है। तो अभी फ़िलहाल कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जब वो आएंगे ना तो मैं दोबारा से बोलूँगी चेक करो एक बार बीपी, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से चेक करवा रही हूँ, लो ही निकल रहा है। और गैस डिनर की भी मुझे अभी तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे घर में कुछ हो जाता है ना तो खाना नहीं बनता जब तक वो पूजा पाठ ना हो जाए। तो आज 12-1 बजे तक पूजा पाठ हुआ था, तो सुबह तो कुछ बड़ी वाली दीदी ने भिजवा दिया था, जो ननद है बड़ी वाली, उन्होंने। और थोड़ा बहुत मैंने बाहर से ऑर्डर करके मंगा लिया था, थोड़ा बहुत खाने के लिए दोपहर का। तो दोपहर तक तो हो गया था, तो पापा का फ़ोन आया, बोले रात में बना सकते हो खाना, चूल्हा जला सकते हो, मतलब नहीं तो चूल्हा नहीं जलाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये डीनो बोल रहे हैं कुछ डोसा वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल फूड खाते नहीं हैं बिल्कुल। और ये समझ लीजिए कल से ये बिल्कुल टोटल भूखा है, इसने कुछ भी नहीं खाया है। बाहर का भी मंगाती हूँ ना, जैसे यहाँ बाहर तो तुम इडली डोसा सुबह ऑर्डर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कुछ रात का रहता है। तो कल इस नाइट में इसने कुछ नहीं खाया, वही चिटरू मुटरू कुछ खा के सो गया है। आज भी इसने जो भी मंगाया था सामान, इसने कुछ छू के भी नहीं देखा। और चूल्हा जला नहीं सकते हैं, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ इसके लिए। तो अभी सोचा कि क्या खाओगे, तो बोले डोसा खाना है चटनी के साथ। तो मैंने कहा ठीक है बनाऊँगी मैं, क्योंकि मैं इसी से परेशान रहती हूँ, मेन तो मेरे लिए यही है। चलिए गाइस, ये मैं दुखड़ा तो आप लोगों से फिर कभी रो लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ, आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। सायोनारा, बाय बाय।